जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कोर्स है वो है वेब डेवलपमेंट, और वेब डेवलपमेंट में हम लोग वर्डप्रेस पे काम करेंगे। अब वर्डप्रेस क्या है, ठीक है, ये क्यों हम लोग पढ़ें, और ये सबसे पहले इसका जस्ट लिटिल इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि भाई वर्डप्रेस क्या है और इसके बारे में इतना हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस कोर्स का बेसिक पर्पस क्या है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें उसके स्कोप के बारे में पता होना चाहिए कि जो चीज आया हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें करने का कोई फायदा भी है या नहीं है। क्योंकि अगर हमें ये पता लगे कि वो चीज जो हम लोग कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, तो उस पर हमें वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स कर रहे हैं, इसमें आप लोग का इंटरेस्ट क्रिएट करने के आप लोग को कुछ बताता चलूं कि इससे वर्डप्रेस का कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जी, सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन पे जाने से पहले सबसे पहले आपको ये बताऊं, इसके कुछ अर्निंग आइडियाज देता चलूं। आप ये कोर्स करें, उसके बाद आप किस किस तरीके से वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस जो आपको टूल सिखाया जाएगा उससे आप किस किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें से जिस शख्स को जो आइडिया पसंद है वो उस हिसाब से उसमें अपने आप को ग्रूम करें और उसमें अल्लाह का नाम लेके उसमें स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह आप लोग अर्निंग कर लेंगे। ये तो अभी बहुत ही कम मैंने आइडियाज लिखे, और भी मजीद कई आइडियाज है जो मैंने भी मिस भी किए। तो मैंने भी बिल्कुल आसान आसान से लिखे जो हर बंदा कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस कोर्स को करने के बाद फ्रीलांसिंग के थ्रू वर्क कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, या आप लोग अगर किसी को माल सेल परचेज का शौक है तो वो क्या करे, ई कॉमर्स स्टोर बना सकता है। या कोई इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर का ज्यादा पढ़ने वाला है तो वो क्या जॉब ओरिएंटेड वेबसाइट बना ले। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग ब्लॉग। फिर उसके अलावा ये तो कुछ वेबसाइट्स है। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक कोर सर्विस ऑफर कर सकते हैं क्लाइंट को डिबगिंग करके, उनके कोई एरर्स है उसको रिजॉल्व करना। फ्रीलांसिंग मार्केट में इस तरह के बहुत ही ज्यादा आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। इसके बाद एक और आसान सी चीज है, जो बहुत आसान सी चीज है बट उसके बहुत ज्यादा ऑर्डर, थीम इंस्टॉलेशन। आप किसी को थीम इंस्टॉल करके दे सकते हैं, उसके भी आप लोग को अच्छे खासे ऑर्डर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप डोमेन्स और होस्टिंग को बाय और परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आप इसको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लगइन थीम डिफरेंट टाइप के इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज, लाइक एफिलिएशन मार्केटिंग हो गए। ठीक है, आप किसी का एफिलिएशन लिंक कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के आइडियाज है, बट मैंने आप लोग को कुछ आइडियाज लिखे जिनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इन कोर्सेज में। और उसके बाद आपको ये फील्ड्स आपको वर्क करने के लिए अवेलेबल होंगी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को इश्यू तो नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारी कोर्स आउटलाइन है कि इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस कोर्स में जो सबसे पहले आप लोग को जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि वेब डेवलपमेंट क्या है, सीएमएस और वर्डप्रेस के बारे में बताया जाएगा। ये बताएगा वर्डप्रेस को हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना अहम क्यों है। उसके बाद फिर डोमेन वगैरह, मतलब ये सिर्फ कोर्स आउटलाइन है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं अगर कंप्लीट डिटेल में बताता रहूंगा तो इसमें टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट स्क्रीनशॉट, मतलब आप लोग को स्टार्ट से लेके एंड तक, जिसको अगर वेब डेवलपमेंट की कुछ भी अलिफ बे भी नहीं पता तो हम लोग उसको भी बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलेंगे। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है, वेब डेवलपमेंट का नाम सुनते ही सबके जहन में सबसे पहले ये आता है कि भाई कोडिंग होगी। कौन सीखेगा ये लैंग्वेज, कौन सीखेगा HTML CSS, कौन सीखेगा। ठीक है, और उसको तो इतनी आसानी से हम लोग कर भी नहीं सकते, उसके लिए तो फायदा आप लोग के पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो इस कोर्स में हम आपको जो है विदाउट एनी कोडिंग आपको एक अच्छा खासी वेबसाइट, प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाना सिखा देंगे। ठीक है, उसके अलावा उसको वेबसाइट वो किसी भी तरीके की हो सकती है, ई कॉमर्स भी हो सकती है, बिजनेस वेबसाइट भी हो सकती है। ठीक है, फिर उसकी मार्केटिंग वगैरह कैसे करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप उसके किस तरह से फ्रीलांसिंग मार्केट पे वर्डप्रेस के थ्रू काम कर सकते हैं, सारी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। ये तो था जस्ट शॉर्ट कोर्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, व्हाट इज वेबसाइट। किसी को पता है वेबसाइट किस चीज को कहते हैं? अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में आंसर कर सकता है वो।
जी, वेबसाइट बेसिकली क्या है? बट वेबसाइट जो हम लोग बना रहे हैं उसको बनाने से पहले ये तो पता होना हमें वेबसाइट का आइडिया कि वेबसाइट कहते हैं किसे। देखिए वेबसाइट क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ पेजेस है, बहुत सारे पेजेस। लाइक वो पेजेस बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी हो सकते हैं, या किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए भी, डिफरेंट पर्पस के लिए वो पेजेस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए हो सकते हैं। उन सब का जो एक मिक्सचर है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, वो इंटरनेट पे आप दें और उसके जरिए लोग उसको एक्सेस कर सके, आप तक लोग अप्रोच कर सके। उस एक जगह का नाम को हम लोग वेबसाइट कहते हैं। इन शॉर्ट वेबसाइट आप लोग की एक शॉप हो गई, आप लोग का एक ऑफिस हो गया, बट ऑनलाइन, जहां से आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, हमें वेबसाइट की जरूरत क्यों पेश आती है। देखिए जी, इसका सिंपल सा आंसर ये है, एक शख्स है, उसकी कोई बिजनेस है, ठीक है, वो स्कूल चला रहा है, वो कोई ई कॉमर्स स्टोर चला रहा है, या उसका कोई भी अदर बिजनेस है। तो उसके अगर हम देखते हैं ना, एक शख्स से एक सामने वाला बंदा है, अगर उसकी वेबसाइट हो तो क्या हमें उसकी क्रेडिबिलिटी पता लगता है, भाई ये बंदा भागने वाला नहीं है, इस बंदे के जो ऑथेंटिक है, तो हम लोग इस वजह से उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। एक तो फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, वेबसाइट अगर आप लोग के किसी भी बिजनेस की होती है तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, वेबसाइट से आप क्या ऑनलाइन हर वक्त रह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या, आप बैरियर्स को खत्म कर सकते हैं। अगर वेबसाइट नहीं होगी तो आप सिर्फ अपने एरिया में ही काम कर सकते हैं, अगर वेबसाइट होगी तो आप अपने ब्रांड को, अपनी जो भी आपके नीचे, उसको आप पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वेबसाइट्स की जरूरियात है जिस वजह से हम लोग वेबसाइट को की जरूरत पड़ती है हमें। इसके बाद अब वेबसाइट बनाने के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, वेबसाइट किस तरीके से बनती है। ये किसके आवाज आ रही है, काइंडली अपना माइक म्यूट कर दे। जी, वेब डेवलपमेंट के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, अब वेबसाइट जो है वो दो तरीके से बन सकती है। जो पहला मेथड है वो तो है कोडिंग। और कोडिंग एक ऐसी चीज है जिसका सुन के ही सब लोग बड़े खतरनाक तरीके से डर जाते हैं कि कोडिंग है, ये किस तरीके से हम लोग करेंगे, हमें तो आती नहीं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery क्या, ये सब चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से वेबसाइट तो, और कोडिंग के थ्रू जो वेबसाइट बनाना चाहता है उसको तो बकायदा तौर पे इसका बैकग्राउंड नॉलेज होने, स्किल चाहिए, वो हम लोग किस तरीके से सीख। तो कोडिंग एक बहुत ही मुश्किल अमल है, बट उसके फायदे भी बहुत हैं, वो तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये है, ठीक है, बट इस सब चीजों का एक आसान सा सोल्यूशन है, जो है CMS। इसी वजह से कोडिंग हर बंदा नहीं कर सकता था। इसके बाद एक सिस्टम मुतारफ कराया गया जिसे कहते हैं CMS। CMS क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या है, इसमें क्या है, वर्डप्रेस, जुमला, ड्रूपल, मजेंटो, प्रेस्टाशो और बहुत सारे CMS सिस्टम्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा आसानी से, जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट, इवन के एक ऐसा शख्स जिसको कंप्यूटर की जस्ट थोड़ी सी नॉलेज है, वो कंप्यूटर में जस्ट इंटरनेट को ऑपरेट कर सकता है, उसको कोडिंग का कुछ भी नहीं पता, वो भी अपनी वेबसाइट बना सकता है। तो ये दो मेथड है, और इसमें से जो हम लोग जिस पे वर्क करेंगे वो हो गए CMS। ठीक है, और CMS में भी हम लोग वर्डप्रेस पे ज्यादा काम, बल्कि ज्यादा नहीं, कंप्लीट काम हम लोग वर्डप्रेस पे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो चैट में क्वेश्चन कर सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नहीं है तो क्लियर लिख दे, फिर मैं आगे बढ़ू। जी, ओके, नो। जी, इसके बाद जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपको ये अवेलेबिलिटी देता है कि आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बना सके, अपना कंटेंट को मैनेज कर सके। ठीक है, कोई भी आपका कंटेंट है, आप उसको एडिट कर सके, क्रिएट कर सके और उसको पब्लिश कर सके, वेब पेजेस बना सके। ये पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसलिए क्या, एक मतलब प्री बिल्ड बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, उसको हम लोग यूज करके उसको एडिट करें, उसको बिल्कुल स्टार्ट से क्रिएट करें, उसको पब्लिश कर दें। ये पूरा इसका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो तरीका है। ठीक है, इसकी से हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हमें जो कोडिंग है, वैसे अगर हम लोग ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता तो हमें बिल्कुल ब्लैंक से कोडिंग करनी पड़ती एक एक चीज की। बट
इसका क्या फायदा हो गया, कुछ जैसे प्रोग्रामर्स है उन्होंने पहले से कोडिंग करके रखी हुई है और वो अपने प्लगइन्स और थीम की फॉर्म में हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। फिर वो हम लोग अपने कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे वो चीजें अप्लाई करते रहते हैं और जो नीड होती है वो हम लोग उस हिसाब से उसको यूज करते रहते हैं। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं, कुछ पॉपुलर सीएमएस सिस्टम्स है कि भाई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, यस, विक्स इज आल्सो सीएमएस। तो सीएमएस बहुत सारे हैं बट मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ बताएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्डप्रेस जो है सबसे ज्यादा जो है लीडिंग सीएमएस सिस्टम है वेब डेवलपमेंट की दुनिया में, बल्कि सीएमएस में सबसे ज्यादा जो लीडिंग है वो वर्डप्रेस है। उसके बाद जुमला है, ड्रूपल है, बट वो थोड़े बहुत मुश्किल है। वर्डप्रेस सबसे ज्यादा लीड कर रहा है और उसके अलावा क्या है, ये बहुत ज्यादा आसान है और यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। तो इस वजह से वर्डप्रेस जो है सीएमएस में लीडिंग मेंबर पर। ठीक है, उसके बाद जरा बात कर लेते हैं वर्डप्रेस क्या है, क्योंकि हमारा ये पूरा कोर्स डिपेंड करता है वर्डप्रेस पे और हमने वर्डप्रेस के जरिए ही पूरी वेबसाइट बनानी है। तो हम वर्डप्रेस पे बात करें, वर्डप्रेस क्या है। देखिए, वर्डप्रेस बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, हर चीज का एक सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर में। अगर हमने टाइपिंग करनी है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अलावा अगर हमने कुछ सॉन्ग सुनने हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर, गेमिंग के लिए अलग, तो हर चीज के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। सेम इसी तरह वेब डेवलपमेंट का भी एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं वर्डप्रेस। ठीक है, तो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और उसको एक जो नाम दिया गया ना, स्विस आर्मी नाइफ, क्या मतलब इस चीज का कुछ बता सकते हैं? स्विस आर्मी नाइफ का मतलब क्या है? किसी को कोई आइडिया, ये क्यों कह रहे हैं इसको? देखिए, स्विस आर्मी नाइफ क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा, एक अक्सर छोटे से हैंड पे उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं। छोटा सा नाइफ भी होता है, उसके अंदर स्क्रू ड्राइवर भी होता है और बहुत सारे, मतलब आपके हैंड में हर चीज के डिफरेंट टूल्स का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो वो क्या है, आपके हैंड में हर तरह के टूल्स हैं। तो स्विस आर्मी नाइफ का मतलब उसके ये, इसलिए इसको स्विस आर्मी नाइफ कहते हैं कि मतलब इस एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर के अंदर हर चीज मौजूद है। जिस टाइप का आपको टूल चाहिए वो टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है इसकी, आपको जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए जो काम चाहिए, जस्ट वन क्लिक पे आपको वो चीज मिल जाएगी। तो इसीलिए इसको स्विस आर्मी नाइफ कहते हैं। स्विस आर्मी नाइफ भी ये होता है जैसे नेल कटर की तरह होता है, उसके अंदर आपके पास नाइफ भी होता है, उसके अंदर आपके पास स्क्रू ड्राइवर भी होता है और डिफरेंट भी छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो आप अपने पॉकेट में रखते हैं और यूज, किसी भी एज अ यूज, जिस चीज का यूज है वो हम लोग वो टूल यूज कर लेते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। इस ये प्रीसेट, जी प्रीसेट्स होते हैं पहले से, मतलब टेम्पलेट्स ही आप बने बनाए, हमें प्लगइन्स और थीम्स वगैरह मिलते हैं, हम उनको यूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस का जो सबसे बड़ा और इसको इतना यूज करने की सबसे बड़ी वजह ये ओपन सोर्स और फ्री में आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा इसकी रीजन यही है कि वर्डप्रेस आपको फ्री में मिल जाता है। इसके लिए आपको कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको वर्डप्रेस के हर चीज आपको फ्री में, जस्ट आपके पास डोमेन होना चाहिए और होस्टिंग होनी चाहिए, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्डप्रेस की अब आपको बताते हैं। वर्डप्रेस आप लोग कह रहे हैं सब प्री बिल्ट है और इसका ये, तो वर्डप्रेस एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में। जो टॉप वेबसाइट्स है ना मिलियंस में, उसमें 30% जो ब्रांड्स हैं वो वर्डप्रेस को यूज करते हैं। तो अब इससे खुद आप लोग आइडिया लगा लें कि वर्डप्रेस कितने बड़े लेवल पे यूज होता है और इसका कितना ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, और वर्डप्रेस के जरिए हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं, मीडिया की वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स, बिजनेस और इसी तरह की और डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हम लोग, इन शॉर्ट वर्डप्रेस में हम हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम वर्डप्रेस में नहीं कर सकते। बट ये है कि बिगनर्स हैं, उस वक्त हमें समझ में नहीं आता, जैसे जैसे एक्सपर्ट होते रहते हैं वर्डप्रेस में, आप हर चीज को इजीली कर लेंगे। तो वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन समझ में आया? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को तो वो पूछ ले। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जरा, इसके वर्डप्रेस की अहमियत के बारे में आपको इस चार्ट से नजर आ रहा होगा।
दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब में से 36.2% जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। इसी से ही आप लोग अंदाजा लगा ले वर्डप्रेस कितनी बड़ी मार्केट है। इतने इसने दुनिया की 36% वेबसाइट की दुनिया को कैप्चर किया हुआ है। उसके अलावा बाकी देखिए ये जुमला, शॉपिफाई, ड्रूपॉल, ये सब शॉपिफाई 2% है, ये भी 2% है, और वर्डप्रेस के अलावा जो दूसरी साइट्स हैं वो 42% है, और उसमें भी मिक्स है। कोई HTML है, कोई CMS है, अलग अलग साइट पे। जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो वर्डप्रेस ही, मतलब आपके जो है वर्डप्रेस ने ही इस वेबसाइट की दुनिया में सबसे ज्यादा इसने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई कौन कौन से ब्रांड्स है जो आप वर्डप्रेस यूज करते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको दुनिया के टॉप बड़े बड़े ब्रांड्स नजर आ रहे होंगे। CNN की वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। प्रॉप्स, ठीक है, वेबसाइट कहाँ बनी हुई है? वर्डप्रेस पे। टेड है, सोनी है, जैज है, बेस्ट बाय वे, वन स्टार है, डिफरेंट CNN, यहाँ तक के नासा, कितना बड़ा इदारा है, नासा भी वर्डप्रेस को यूज करता है। नासा की वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ईबे ईबे भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। याहू और सैमसंग देख लें, सैमसंग जैसा बड़ा ब्रांड भी वर्डप्रेस को यूज कर रहा है। या NFL है, ये भी एक बड़ा ब्रांड है, ये भी क्या है, वर्डप्रेस को। तो वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। वर्डप्रेस को बड़े बड़े ब्रांड्स भी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवाते हैं। तो अगर आप लोग ये कोर्स कर लेंगे, आपको वर्डप्रेस में अच्छे तरीके से कमांड आ जाएगी, तो इंशाल्लाह आप लोग का आगे जाके फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है और आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके कुछ जो हम लोग पढ़ जाए, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें। वर्डप्रेस के सबसे ज्यादा फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो ये फ्री है, ठीक है, इजी टू इंस्टॉल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव है, मतलब मोबाइल पे जो हम लोग काम लैपटॉप की स्क्रीन पे करते हैं वो मोबाइल पे ऑटोमेटिकली हो सकता है। मतलब हमें अलग अलग वेबसाइट नहीं बनानी पड़ती। वर्डप्रेस से पहले प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना है, हर एक के लिए अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती थी। इसमें ये चीजें पहले से ही कोडिंग हुई हुई, हमें जो अपने लैपटॉप पे बना दी, जस्ट वन क्लिक पे उसको हम लोग डेस्कटॉप पे भी मोबाइल पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स और प्लगइन्स और थीम्स वगैरह बेइंतहा, हर चीज के लिए आपको इजीली प्लगइन और थीम्स मिल जाएंगे, ठीक है, और ये ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है। अब इसके कुछ कॉन्स भी है, मतलब इसके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसान नुकसान तो नहीं, मतलब इसके कुछ लिमिटेशंस है। सबसे बड़ी क्या है, इसको रेगुलरली मतलब महीने में एक दो बार इसको अपडेट करना पड़ता है वेबसाइट को। अगर नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, ये इसके अंदर जाहिर पर ये ओपन सोर्स है, तो कोई भी आपकी वेबसाइट को हैकर्स जो इस पे अटैक बहुत ज्यादा कर सकते हैं, तो इस पे आपको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई चाहिए होती है। बट वो आप लोग के बड़े ब्रांड्स हो तब इनिशियली ये बहुत बेस्ट है, और अगर उसके बाद जब आपका जो है ब्रांड है जो आपकी वेबसाइट चल रहा है उसको आपने सिक्योरिटी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज क्या है इसका, जो इसमें रश ऑफ प्लगइन, मतलब हमें हर छोटी छोटी चीज के लिए इसके अंदर क्या अलग से एक प्लगइन को यूज करना पड़ता है। और इसके बाद जो सबसे एक वो है लेस स्पीड। वर्डप्रेस की जो स्पीड होती है वो कोडिंग के जरिए जो वेबसाइट की उससे स्पीड थोड़ी बहुत कम होती है, बट अगर इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, स्पीड ऑप्टिमाइज किया जाए, तो ये भी इसकी वेबसाइट की स्पीड भी बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। तो ये था वर्डप्रेस का जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आज की क्लास। इसमें अब किसी और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद इससे नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी, अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस सर, एक क्वेश्चन है। सर